आज का किचन टिप्स बहुत ही यूजफुल है जो आपके रोज़ के काम को आसान करेगा। साथ ही साथ अगर आप पेन का इस्तेमाल कर लेंगी जूते के साथ तो आपको बार बार लेस को बांधने और खोलने का झंझट खत्म हो जाएगा। और इसके साथ में कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जिसको इस्तेमाल करके आप अपने ढेर सारे पैसे की बचत भी कर सकती हैं, टाइम की बचत कर सकती हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, एक से बढ़ के एक टिप्स है जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाले हैं। तो चलिए देर नहीं करते हैं, इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला टिप मेरा नींबू के छिलके को लेकर है। फ्रेंड, हमारे घर में जब नींबू आता है तो हम इस्तेमाल करते हैं उसके जूस को और छिलके को हम फेंक देते हैं। अगर आप इसका इस्तेमाल कर लेंगी तो आपका किचन भी क्लीन हो जाएगा और साथ ही साथ आपका जो नींबू का छिलका है उसका भी इस्तेमाल हो जाएगा वापस से, यानी उसे आपको फेंकना नहीं है। तो आप इस तरीके से स्टोर करके रख सकती हैं एक साथ। उसके बाद आप इस तरीके से अपने किचन टूल को क्लीन कर सकती हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने लाइटर लिया है, लाइटर पर इस तरीके से लगाकर अगर आप गीले कपड़े से इसे पोंछ लेंगी तो बहुत ही अच्छे से साफ़ हो जाता है और एकदम चमकने लगता है। आपका लाइटर बहुत ज़्यादा गंदा नहीं होगा अगर आप इस तरीके से इसे क्लीन करती रहेंगी तो यहाँ पर देखिए बहुत अच्छे से साफ़ हो गया है। अगर लाइटर में मॉइस्चर हो गया है, लाइटर नहीं जल रहा है, आपको लगता है कि अभी ये ख़राब हो गया है, तो 100 रुपये बचाने के लिए आप ये वाला टिप भी इस्तेमाल कर सकती हैं जो मैं आपको आगे बताने वाली हूँ। और यहाँ पर देखिए एकदम लाइटर चमकने लगा है। मैं इसी तरीके से लाइटर को हमेशा क्लीन करती रहती हूँ, इसके लिए हमारा लाइटर हमेशा क्लीन रहता है और साथ ही साथ ये अच्छे से काम भी करता है। तो आप क्या करें, अगर मॉइस्चर हो गया है ना तो आप ना जब दूध उबालें या दाल बनाएं, कुछ भी आपने गैस का इस्तेमाल किया बनाने के लिए, तो जब आप गैस का फ्लेम बंद कर देती हैं तो आप उस गैस पर से बर्तन को हटा दें और चूल्हे के अंदर यानी जो बर्नल है उसके बीच में इस तरीके से डालकर इसे छोड़ दें। एकदम अच्छे से ड्राई हो जाता है। गैस को बंद करने के बाद रखना है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। अब हमारा बचता है कैंची, चाकू और पिलर। तो आप इसे भी इस तरीके से नींबू के छिलके से क्लीन कर सकती है। नींबू का छिलका ऐसा चीज़ है कि इसमें थोड़ा बहुत नींबू का रस रह ही जाता है, चाहे कितना भी हम निचोड़ लें। तो इस तरीके से आप इसके ऊपर लगाकर 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ दीजिएगा, ताकि जितना भी गंदगी है वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगा और आसानी से रिमूव होगा। अगर बहुत ज़्यादा गंदा है तो आप इसके साथ में बेकिंग सोडा का इस्तेमाल कर लें, यानी जो खाने वाला सोडा रहता है, बहुत ही अच्छे से क्लीन हो जाता है। अब उसके बाद मैंने इसे धो लिया है 15-20 मिनट के बाद और देखिए एकदम अच्छे से चमक गया है, बिल्कुल भी गंदा नहीं रहता है, एकदम क्लीन हो जाता है। तो इस तरीके से आप अपने किचन टूल को बहुत ही अच्छे से क्लीन कर सकती हैं और नींबू के छिलके का रीयूज भी। तो चलिए नेक्स्ट टिप देखते हैं। तो नेक्स्ट टिप मेरा है इस बेकार से बॉक्स को लेकर। जब भी हम कुछ सामान खरीदते हैं तो कुछ ऐसे बॉक्स रहते हैं जिसे हम यूज़ तो कर सकते हैं मगर हमें लगता है कि ये हमारे काम का नहीं है, हम फेंक देते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास जो बॉक्स है ये बहुत ही बढ़िया शेप में कटा भी था, तो मैंने इसे 2 तरीके से यूज़ करने का तरीका आपके साथ शेयर किया है। आपको जो तरीका पसंद आएगा उसे आप इस्तेमाल करके देख सकती हैं। तो यहाँ पर इसमें कुछ वायर लगे हैं तो मैं इसे पहले निकाल लेती हूँ, उसके बाद फिर से इस कार्डबोर्ड को इस बॉक्स के अंदर डाल दूंगी और इसमें ये ना एक प्लास्टिक का शीट है उसे भी इसके ऊपर लगा देंगे, यानी प्लास्टिक के शीट को। उसके बाद इसे अच्छे से बंद करेंगे जैसे ये बंद था। तो यहाँ पर मैंने सेलो टेप का इस्तेमाल नहीं किया है। आप अगर इसे बहुत अच्छे से रखना चाहती हैं तो आप इसमें सेलो टेप चिपका कर इसे अच्छे से चिपका दें। उसके बाद इसके ऊपर से एक पेपर चिपका दें जो कि फ्लावर वाला रहे, गिफ्ट रैपिंग जो पेपर रहता है वो चिपका दीजिए ताकि ये अच्छे से एकदम देखने में सुंदर लगे। ठीक है, उसके बाद आप इसे टिश्यू होल्डर की तरह बना सकती हैं। ये देखिए इस तरीके से टिश्यू पेपर को इसके अंदर रख दीजिए और जब भी इस्तेमाल करना हो इस तरीके से इस्तेमाल कर सकती हैं। अब कोई कमेंट जरूर करेगा कि हर किसी के किचन में टिश्यू पेपर थोड़ी रहता है ना। तो चलिए बताती हूँ, अगर टिश्यू पेपर आप रखना पसंद नहीं करती हैं तो आपको एक बढ़िया सा आइडिया बताती हूँ जिससे आपके घर का बेकार कपड़ा भी इस्तेमाल होगा और साथ ही साथ इस बॉक्स का भी इस्तेमाल होगा और उसके साथ में आपका किचन भी हमेशा क्लीन रहेगा। आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा बार बार क्लीन करने के लिए। तो यहाँ पर मैंने एक पुराना टी शर्ट लिया है जिसे मैंने खूब अच्छे से धो लिया है और देखिए ये फट गया है। तो हम इसे फेंकेंगे नहीं, क्योंकि जो टी शर्ट का कपड़ा रहता है ना वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और कॉटन का रहता है, जिससे ना हम बहुत ही अच्छे से क्लीनिंग कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, इसमें जो इस तरीके का पार्ट है उसे काट कर हटा देना है या फिर इसके
छोटे टुकड़े कर लेने हैं। तो यहाँ पर मैं इसे काट लेती हूँ। आस्तीन गले को मैंने साइड में कर दिया, निकाल कर कट कर दिया। अब क्या करेंगे, इसे इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद इसे हम कट करेंगे और इसके छोटे छोटे पीस कर लेंगे। आप अपने इच्छा अनुसार कर सकते हैं, जैसा आपको करना है, मतलब जितना छोटा या बड़ा उस हिसाब से रख लीजिएगा। तो इसे हम रीयूज कर लेंगे और इससे हमारा किचन कैसे क्लीन रहेगा चलिए वो भी बताती हूँ। तो पहले इसको ना इस तरीके से कट कर लेंगे। फ्रेंड, आपसे एक रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आएगा तो लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और चैनल पर पहली बार आई हैं तो प्रीति रसोई को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, यानी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करिए ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और कमेंट करके कोई अपना आइडिया ज़रूर शेयर करिएगा, मैं उसे अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करूंगी और आपका नाम ज़रूर से लूँगी। तो आपके पास भी अगर ऐसे ही कुछ हैक है तो ज़रूर से मेरे साथ कमेंट में शेयर करिएगा। तो यहाँ पर मैंने कपड़े को छोटा टुकड़ा कर लिया है। उसके बाद ना इस तरीके से बॉक्स के अंदर रख दिया है। और जब भी आपको किचन में क्लीनिंग करना है, कुछ गिर गया है, ऑयल गिर गया है, दूध गिर गया है और उसे पोंछने के लिए आपको कपड़ा चाहिए, तो आप इसमें से निकालिए, पोंछिए और डस्टबिन में डाल दीजिए। तो इस तरीके से आप फटे हुए कपड़े का इस्तेमाल कर सकती हैं। नेक्स्ट टिप मेरा माचिस को लेकर है। बारिश के मौसम में माचिस बिल्कुल नहीं जलता है, एकदम सॉगी हो जाता है, यानी नरम हो जाता है, इसके अंदर मॉइस्चर हो जाता है। माचिस जलाना पड़ता है तो 3-4 जब जलाते हैं तो एक जलता है। तो आपको एक बढ़िया आइडिया बताती हूँ जिससे ये आसानी से जल भी जाएगा और इसे रखना भी आसान हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको एक खाली कंटेनर ले लेना है, किसी भी चीज़ का ले लीजिएगा, मतलब जैसे कोई क्रीम वगैरह का है तो हम फेंक देते हैं ना, तो आप इस तरीके से क्लीन करके रख सकती हैं। और उसका जो लीड है ना, उसके अंदर की साइड में एक डबल साइड टेप चिपकाएंगे। डबल साइड टेप नहीं है तो आप नॉर्मल टेप के दोनों कॉर्नर को उल्टा करके चिपकाएंगे तो भी वो हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने डबल साइड टेप चिपका दिया है। अब क्या करेंगे, एक खाली माचिस का बॉक्स लेंगे और इसके साइड वाला जो मसाला वाला पार्ट रहता है ना, जिस पे हम माचिस को रगड़ के जलाते हैं, उसे निकाल लेना है कट करके कुछ इस तरीके से। उसके बाद डबल साइड टेप पर हमें चिपका देना है। आप यहाँ पर 1, 2, 3 माचिस के कट करके लगा सकती हैं। तो यहाँ पर मैं सिर्फ एक माचिस के दोनों साइड को कट करके इस पर चिपका रही हूँ, तो आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, इसे रख देना है साइड में। अब हम क्या करेंगे, जो बॉक्स है इसका वो ले लेंगे और जो माचिस है ना, बाकी का जो माचिस है ना, उसे इस बॉक्स के अंदर रखेंगे, क्योंकि पेपर के बैग में ये पड़ा रहता है जिससे ये बहुत ही जल्दी से सॉगी हो जाता है। मगर इस तरीके से रखेंगी तो बिल्कुल भी नहीं ख़राब होगा और जलाना भी बहुत ही आसान हो जाएगा। कैसे, चलिए वो भी बताती हूँ। तो रखने का तरीका तो एकदम बेस्ट है। चलिए जलाने का तरीका बताती हूँ। यहाँ पर आपको 2 चॉइस मिलेगा, आप चाहे तो उसी माचिस में जला लीजिए या फिर जो हमने डब्बे के ढक्कन में चिपकाया है ना, उसमें भी आप इस तरीके से जला सकती हैं। बहुत आसानी से जल जाता है और बिल्कुल भी ये नरम नहीं पड़ता है, यानी सॉगी नहीं होता है, बहुत आसानी से जल जाएगा। तो आई होप ये आइडिया भी आपको पसंद आया होगा। चलिए नेक्स्ट टिप देख लेते हैं जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो फ्रेंड, यहाँ पर हमने लिया है एक दुपट्टा जो थोड़ा नेट का है, पूरी तरीके से नेट नहीं है। अगर आपके पास एकदम प्योर नेट का दुपट्टा है जिसमें एकदम जाले जाले हैं ना, तो वो वाला दुपट्टा लीजिएगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब हमारे बच्चों के जो स्कूल के सॉक्स रहते हैं, रोज़ हम धुलते हैं तो वो ज़्यादा गंदे तो नहीं रहते हैं, मगर उसमें से स्मेल आता है। तो हमें लगता है इसे धो देना ही अच्छा है, स्मेल ख़त्म हो जाएगा, थोड़ा सा साफ़ हो जाएगा। तो अगर अलग अलग हम धोते हैं ना तो कपड़े में उलझ जाते हैं। बड़े कपड़े अगर हम ग्रिल पर से डालते हैं, ग्रिल से, तो होता क्या है कि कपड़ा में जो फंसा रहता है ना, छोटा कपड़ा, वो नीचे गिर जाता है, जो कभी कभी मिलता भी नहीं है। मेरे बालकनी में कुछ ऐसा ही है। तो मैं इस तरीके से दुपट्टे में इसे बांध कर मशीन में डाल देती हूँ ताकि ये धुल भी जाए और सूख भी जाए। कुछ लोग बोलेंगे हर कपड़े के साथ थोड़ी सॉक्स धोते हैं, तो हाँ डियर, नहीं धोते हैं। तो मैं क्या करती हूँ, एक बार हाथ से धोने के बाद ना, जब उसमें हमें सुखाना रहता है तो मैं कपड़ों के साथ ही इस तरीके से डाल देती हूँ, जिससे वो धुल भी जाता है फिर से और सूख भी जाता है। अगर नेट बैग है इस तरीके का तो आप इसका इस्तेमाल करें और भी अच्छा काम करेगा। तो आई होप ये आइडिया भी आपको पसंद आया होगा। चलिए नेक्स्ट टिप देखते हैं। तो हमारे घर में ना बेल्ट बहुत सारे रहते हैं, हस्बैंड के, बच्चों के, अदरवाइज हमारे भी रहते हैं, ऐसा नहीं है। तो हम जब बेल्ट को इस तरीके से फोल्ड करके रखते हैं ना, तो ये बहुत ज़्यादा फैल जाता है और मैसी हो जाता है, पूरा कबर्ड हमारा ख़राब हो जाता है। या फिर इसे हैंग करने के लिए हैंगर चाहिए या कहीं हुक चाहिए, तभी तो हैंग करेंगे। इसको फोल्ड करने का तरीका बताती हूँ, जिससे ना आपका जो बेल्ट है एक जगह एकदम व्यवस्थित रहेगा और आपका अलमीरा भी देखने में बहुत ही खूबसूरत लगेगा। तो आपको क्या करना है, देखिए इस तरीके से बेल्ट के अंदर पहले इसे डाल देना है, उसके बाद उसके अंदर ही इसे फोल्ड करना है। जैसा मैं वीडियो में दिखा रही हूँ सेम ऐसा ही आपको करना है।
तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिए इस तरीके से फोल्ड करके रखेंगी तो बिल्कुल भी नहीं खुलेगा। पहले हमने गोल करके रखा तो पूरा खुल गया, मगर ऐसे देखिए बिल्कुल भी नहीं खुला। अब मैं दूसरा भी बेल्ट आपको करके दिखाती हूँ जो छोटे बच्चे का है। तो देखिए बस इस तरीके से जैसे हम बेल्ट को डालते हैं ना अंदर, बस वैसे ही डालना है और उसके किनारे को इस तरीके से फोल्ड करके इसके अंदर की साइड फोल्ड कर देना है बस। अब ये बिल्कुल भी नहीं खुलेगा और एकदम अच्छे से ऑर्गेनाइज रहेगा। तो आई होप ये आइडिया भी आपको पसंद आया होगा। चलिए नेक्स्ट टिप देखते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया है जूता। जूते में पेन का इस्तेमाल कैसे करना है चलिए वो बताती हूँ। ख़ास तौर से ये टिप उनके लिए है जिनके घर में छोटे बच्चे हैं, जिनका आप जूता पहनाती तो हैं मगर वो लेस वाला है और बार बार लेस खुल जाता है, आपको बांधना पड़ता है, या फिर कभी कभी बच्चे उसी लेस में फंस के गिर भी जाते हैं, तो उनके लिए है। तो यहाँ पर हम लेंगे एक पेन और पेन की सहायता से आपको क्या करना है, यहाँ पर मैंने खाली पेन लिया है, जो बेकार है फेंकने वाला है वही पेन है। उसके बाद क्या करेंगे, इस तरीके से देखिए हमें इसमें इसके लेस को पेन में लपेट लेना है। फिर पीछे की साइड से इस तरीके से लेस को अंदर की साइड डालकर खींच लेना है। जैसा वीडियो में दिखा रही हूँ बस वैसे ही करिएगा। मैं आपको एकदम अच्छे से दिखाऊंगी ताकि बिल्कुल भी डाउट नहीं हो। अगर आपको क्लियर नहीं होता है तो आप रिवर्स में जाकर फिर से वीडियो को देख सकती हैं। दोनों साइड को हमने इस तरीके से कर लिया। अब ना एक दूसरे लेस को एक दूसरे के अंदर इस तरीके से डालेंगे और ये मैंने इसे डाल दिया, ये देखिए। उसके बाद आपको खींच लेना है दोनों साइड के लेस को पकड़कर, ये बहुत अच्छे से हो जाएगा। अगर ढीला करना है तो बस धीरे धीरे जो गांठ है ना उसे खींचेंगी, वो ढीला हो जाएगा। तो आपको बार बार इससे ना इसे खोलने और बंद करने का झंझट नहीं रहेगा, यानी खोलने और बांधने का, ठीक है। एक बार आप इसे कर लेंगी ना तो ढीला करके बच्चे का पैर निकाल भी सकती हैं, पहना भी सकती हैं, फिर टाइट भी कर सकती हैं। तो ये आइडिया बहुत ही अच्छा लगा। उनके लिए ये बहुत ही यूज़फुल है जिनके बच्चे के जूते में लेस है। अगर आप चिपकाने वाला पहनाती हैं तो कोई बात नहीं है। और कुछ लोग बोलेंगे कि भाई पेन है, पेन का इस्तेमाल जूते के साथ ये सही नहीं है, क्योंकि मैंने अभी फ़िलहाल में ही एक अगरबत्ती के पैकेट का वीडियो शेयर किया था, जिसे बहुत लोगों ने कमेंट किया कि भाई अगरबत्ती पर कुछ मंत्र लिखे रहते हैं, उसे फेंकना नहीं चाहिए। तो मैं उनसे ये पूछना चाहती हूँ, अगर मेरा रोज़ वीडियो देखती हैं तो मुझे ये बस बता दीजिएगा कमेंट करके कि फिर आप अगरबत्ती के पैकेट को क्या करती हैं, ताकि मैं भी उसे उसी तरीके से यूज करूँ। आई होप ये आइडिया आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।